बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फ़िट योर सेल्फ इन्फो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करके अपने जिल्द को गोरा और निखरा हुआ रख सकते हैं। मेरी वो सारी फ्रेंड्स जो फेयरनेस क्रीम लगाकर थक चुकी हैं, उनके लिए आज मैं बहुत आसान नुस्खा लेकर आई हूँ जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे भी एलोवेरा जेल बहुत अच्छी होती है और हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद साबित होती है। मेरा आज का नुस्खा बहुत आसान है। मेरी ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और अब हम अपना नुस्खा स्टार्ट करते हैं। एक बोल में हमने एलोवेरा जेल लेनी है और एक बोल में हमने चावलों का आटा लेना है। इसके लिए हमें एक खाली बोल चाहिए जिसमें हम ये मिक्सचर तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने एलोवेरा जेल डालनी है खाली बोल में, जो कि मैंने पहले ही ग्राइंड करके बोल में डाल ली थी। और हाफ से कम टेबल स्पून हमने चावलों का आटा एलोवेरा जेल में डालना है और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। चावलों का आटा भी हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद साबित होता है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब मैं इसे लगाने का तरीका बताऊंगी। ये मिक्सचर हम फेस पे, हैंड पे और पाँव पे अप्लाई कर सकते हैं। इसे हमने कुछ इस तरह फेस पे लगाना है और इसकी 10 से 15 मिनट हमने इस सर्कल में मसाज करनी है। 10-15 मिनट जब हमारी ये मसाज हो जाएगी, फिर हमने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। और जब ये हमारा मिक्सचर लगा हुआ फेस पे ड्राई हो जाएगा तो हमने इसे ठंडे पानी से वॉश करना है। फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड स्टेप है, उसका भी अब मैं आपको तरीका बताऊंगी। उसके लिए भी हमें एक बोल में एलोवेरा जेल चाहिए और उसके साथ हमें एक बोल में मैंने रोज़ वाटर लिया है। इसके लिए भी हमें एक खाली बोल चाहिए। ये हमारा सेकंड स्टेप है जो कि हम टोनर बनाएंगे। टोनर बनाने के लिए हमें उसमें भी एलोवेरा जेल की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून एलोवेरा जेल ली है और 3 से 4 ड्रॉप हमने रोज़ वाटर के डालने हैं और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जैसे कि एलोवेरा जेल हमारे फेस के डार्क सर्कल और छाइयाँ वगैरह भी दूर करती है। ये टोनर भी बहुत फेस के लिए फ़ायदेमंद है। इसे भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसे भी मैं अब अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी। जैसे कि हमने पहले स्टेप से हमने अप्लाई किया था, वैसे ही इसे भी अप्लाई करना है। इसको हमने 15 मिनट फेस पे लगा रहने देना है। इससे फेस को ग्लो मिलता है, शाइनिंग आती है और हमारा फेस बहुत मुलायम हो जाता है। इसको 15 मिनट हमने फेस पे लगा रहने देना है और फिर ठंडे पानी से फेस वॉश कर लेना है। नाज़रीन, हमारा अब सेकंड स्टेप, उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो अब मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए भी हमें एलोवेरा जेल चाहिए और एक बोल में बेसन चाहिए और फ्रेंड्स एक बोल में हमें हल्दी चाहिए। इसको बनाने का तरीका बताऊंगी। ये हमने एक खाली बोल लिया है। फ्रेंड्स, ये हम अब फेस पैक बनाने लगे हैं जो फेस के लिए बहुत मुफीद और बहुत अच्छा साबित होता है। ये हमने खाली बोल लिया है
इसमें हमने 1 स्पून एलोवेरा जेल डालनी है और 1/2 स्पून बेसन डालना है और थोड़ी सी ये हमने हल्दी डालनी है। हल्दी भी हमारे फेस के लिए बहुत अच्छी है, ये फेस को ग्लो करती है। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स ईद आ रही है, हर लड़की को अपनी फेस की ग्लोइंग चाहिए। ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, यह आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ये पेस्ट हमने इतना थिक बनाना है कि हमारा इससे मार्क्स फेस पे अच्छी तरह लग जाए, थिक सा लग जाए। अब मैं इसे लगाने का तरीका बताऊंगी। फ्रेंड्स इसको हमने फेस पे कुछ इस तरह लगाना है कि हमारी नीचे वाली जिल्द नज़र ना आए। इस तरह लगाना है, थिक सा लगे और इसकी हमारी स्क्रबिंग बहुत अच्छी हो गई। ये हमने ऐसे लगाना है और लगा के इसे 15 मिनट छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने रोज़ वाटर से इसकी मसाज करनी है फेस पे, कुछ ऐसे मसाज करनी है। 15 मिनट बाद इसकी मसाज करनी है। आप खुद ही देखेंगे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसे फिर आपने 5 मिनट इसकी मसाज करेंगे और 15 मिनट लगा रहने के बाद आपने 5 मिनट मसाज करनी है और फिर आपने इसे वॉश कर लेना है, ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद आपने रोज़ वाटर अपने फेस पे लगाना है। आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपका फेस बहुत ग्लोइंग, मुलायम और शाइनिंग कर रहा है। अब इस टिप्स को आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करना है और आप ईद तक इसका खुद ही रिज़ल्ट महसूस करेंगे। अब हमारी ये नाज़रीन वीडियो इख्तिताम पर पहुंची। जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।